एपिसोड के स्टार्टिंग में मादरा कहता है कि ये देखकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। काबुटो कहता है सुचिकागे और काज़ेकागे दोनों बहुत ही जिद्दी हैं। अब हम क्या करें? वहीं नीचे वो स्टोन शिनोबी चिल्लाकर कहता है कि ये वही लोग हैं, पीछे देखो। तभी जमीन फटने लग जाता है और ढेर सारे पेड़ बाहर निकलने लग जाते हैं। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मादरा वुड स्टाइल का यूज कर सकता है। नारुतो कहता है कि यार मेरे अंदर चाकरा नहीं बचा, अब मैं क्या करूँ? फिर अंदर से नाइन टेल्स कहता है कि नारुतो, मैं इस बार तुम्हें अपना पावर देता हूँ। तो नारुतो कहता है और तुम क्या कहोगे मुझे फिर से बॉडी देने के लिए? नाइन टेल्स कहता है नहीं, मैं बस तुम्हें अपना चाकरा दे रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो दोबारा मुझे कंट्रोल करना चाहता है तो इससे अच्छा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर नारुतो भी चौंक जाता है। उधर काबुटो कहता है कि अगर मैं मादरा को अपने फायदे के लिए यूज करूंगा तो पूरी जंग मेरी मुट्ठी में हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि नारुतो अपने क्लोन्स बनाकर आगे बढ़ने लग जाता है और एक बड़ा सा राशिनगन बनाता है। हालांकि इस बार नाइन टेल्स भी उसका साथ दे रहा था और भाई इतने सारे क्लोन्स थे कि मैं क्या बताऊं। धीरे धीरे वो मादरा को टक्कर दे रहा था। ये देखकर वो बोलता है कि जैसा कि तुमने कहा था, ये सच में कमाल का शिनोबी है। वहीं नीचे सारे क्लोन्स गायब हो चुके थे और नारुतो का पूरा चाकरा भी खत्म हो चुका था जो नाइन टेल्स ने दिया था। हालांकि वो असली वाला नारुतो नहीं था। ये देखकर सुचिकागे कहते हैं नारुतो तुमने बहुत कर लिया, अब मैं देखता हूँ। तो तिमारी बोलती लॉर्ड सुचिकागे आप बहुत ही ज्यादा घायल हो, आप ऐसी हालत में कैसे लड़ोगे? तो सुचिकागे कहती विश्वास करो मेरे अंदर अब भी बहुत ही ताकत है। फिर मादरा कहता है ये बहुत ही बुरा हुआ, मैं थोड़ा और jutsu ट्राई करने वाला था। लगता है कि तुम अब और नहीं नाच सकते उनके, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही दिखा दिया था कि मैं तुमसे कितना ताकतवर हूँ, है ना? फिर हम पास देखते हैं जब सुचिकागे कहते हैं कि क्या कहा, लेकिन क्यों? लॉर्ड हाशिरामा ने तो कहा है। तभी मादरा बोलता है अब हमारा कोई भी अलायंस नहीं है, तुम्हें हिडन लीफ के सामने झुकना होगा और हाँ दोबारा उस शिनोबी का नाम भी मत लेना मेरे सामने। फिर प्रेजेंट में उनोगी कहते हैं कि इतने सालों में हम शिनोबी ने कुछ भी नहीं किया सिवाय जंग के। हम अपने नेशन और विलेजेस के लिए लड़ते रहे और हम उनसे लेते रहे और वो हमसे लेते रहे और ये साइकिल चलता रहा। 3 बार से हमारी नफरत की वजह से जंग छिड़ चुका है। मादरा बोलते यही तो जिंदगी का नाम है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा इतने साल जिंदा रहने के बावजूद तुमने कुछ भी नहीं सीखा उनके। सुचिकागे कहती मैंने तुम्हारे से भी ज्यादा जिंदगी जी है और 2 बार जंग भी किया है, इसलिए मुझे पता है कि फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है। काबुटो बोलता है और फिर भी तुम 4th ग्रेट निंजा वॉर होने दे रहे हो, क्या ये अच्छी बात है? सुचिकागे बोलते ये पहले के जंग से बिल्कुल अलग है जिसमें हम सब साथ मिलकर किसी अच्छी चीज के लिए लड़ रहे हैं और जल्दी ये जंग खत्म होगा और अमन शांति आ जाएगी। मादरा तुमने उस दिन मेरे साथ अच्छा नहीं किया था, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। तभी गारा लॉर्ड सुचिकागे को पकड़ लेता है और कहते आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी मदद करता हूँ। तिमारी कहती मुझे लगा था कि बूढ़े होने के बाद लोग कंप्लेन करते हैं। फिर मादरा बोलता है लगता है कि अब भी तुम्हारा नाचना बाकी है। तो सुचिकागे कहती अपने लिए और फ्यूचर के नाते मैं तुम्हें यही खत्म कर दूंगा। वही HQ में सुनाडे बोलती तुम्हारा नाम माबुई है ना? मुझे तुरंत वहाँ पर टेलीपोर्ट करो। माबुई कहती ये jutsu सिर्फ सामान भेजने के लिए, इंसान को भेजने के लिए नहीं। तो सुनाडे कहती बक बंद करो, हम ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? तो माबुई बोलती हमें पता है ये करना नामुमकिन है, इसे सिर्फ लॉर्ड 3rd राइकागे ही कर पाए हैं क्योंकि उनका बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये शायद 4th राइकागे भी कर ले, लेकिन आप लेडी सुनाडे नहीं कर सकते। शिकाकू कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है जो काम कर सकता है। तो सुनाडे बोलती है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास ये है। शिकाकू कहते हैं हाँ मैं भूल ही गया था, लेकिन ये फिर भी मुश्किल है लेडी सुनाडे। तो बोलती है यही तो मेरा काम है, अपने ऊपर दाव लगाना, इसलिए मैं अब तक जिंदा हूँ। उधर माबुई कहती प्लीज लॉर्ड राइकागे उन्हें रोको। तो राइकागे सोचते हैं और कहती जाओ माबुई तुम जाकर तैयारी करो, अब तुम्हें 2 लोगों को भेजना है। माबुई भी परेशान हो जाती है ये सुनकर और शिकाकू को रोकने के लिए बोलती है। तो शिकाकू कहते हैं कि मुझे माफ करना, हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, अब समय आ गया है सुप्रीम कमांडर का एंट्रेंस का। फिर सुनाडे बोलती मादरा उचिया क्लैन से बिलोंग करता है, अगर हम उसकी आग को नहीं बुझा पाए तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं है जीतने का। वहीं पहाड़ में नारुतो ब्लैक जेत्सु से भिड़ रहा था और साथ में चोजुरो भी लगा हुआ था। एंड फाइनली ब्लैक जेत्सु को वो आधा करने में कामयाब हो जाता है। गेनमा कहता है मुझे पता था तुम्हारे पास चाकरा है, लेकिन ये स्वॉर्ड सच में काफी बड़ा है। ब्लैक जेत्सु बोलता है कि मैं अब हिल नहीं सकता,
मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि उसका स्वॉर्ड इतना जल्दी से बदल लेगा। तभी शिकागो कहती, गेनमा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। पहली बात तो असली मादरा बैटलफील्ड में आ चुका है। गेनमा कहते, सॉरी क्या कहा आपने, जरा फिर से कहना। वहीं एचक्यू में माबुई उन दोनों को वहाँ से बैटलफील्ड में भेज देती है। उधर मिजुकागे कहती, ये तो सरप्राइज है, क्या ये फोर्थ होकागे का जुत्सु है? गेनमा कहते, हाँ सही कहा, हम तीनों फोर्थ होकागे का गार्ड हुआ करते थे और उन्होंने ही हमें ये सिखाया। राइडो कहता है, वैसे फोर्थ होकागे अकेले कर लेते थे, लेकिन हमें 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। फिर चोजुरो कहता है, लेडी मिजुकागे प्लीज मादरा को खत्म करके ही आना, तब तक मैं इस जगह को संभालता हूँ। मिजुकागे बोलती है, चोजुरो तुम सच में काफी बड़े हो गए हो। वहीं अपना मादरा और लॉर्ड मू हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर तेज रोशनी चमकने लग जाता है और उन्हें एक लात देता है। एक्चुअली वो काम अपने लॉर्ड रायकागे और लेडी सुनाडे का था। वैसे लेडी सुनाडे अपने रीजनरेशन का यूज करके हील हो जाती है। उन्हें देखकर सभी लोग चौंक गए थे। तभी वहाँ पर लेडी मिजुकागे भी आ जाती है और कहती है कि वेल सभी लोग जिंदा है, लगता है कि हमारा टाइमिंग सही था। अब सभी लोग तैयार हो चुके थे। सुचिकागे कहते ही, मैं नसीब वाला हूँ कि मैं इस दिन के लिए जिंदा हूँ। किसने सोचा था कि 5 कागे एक साथ खड़े होंगे। फिर मादरा कहता है, ये बिल्कुल परफेक्ट है मेरे अगले टेस्ट के लिए। लेडी सुनाडे बोलती, मैं आप दोनों को हील करती रहूंगी। रायकागे, मिजुकागे आप मुझे थोड़ा टाइम दो। फिर मिजुकागे अपने लावा स्टाइल का यूज करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे थे वो पिघलने लग जाते हैं। तो हालांकि मादरा वहाँ से भागने लग गया था और कहता ही, इतना घटिया जुत्सु कि मैं इसे अब्सॉर्ब भी नहीं कर सकता। एंड फाइनली वो पूरा लावा में ढक जाता है। तभी लॉर्ड रायकागे को कुछ दिखाई देता है और भाई मादरा अपना सुसानो एक्टिवेट कर चुका था। एंड फाइनली रायकागे भी अपने एक हाथ से सुसानो पर हमला करते हैं। उसके बाद मिजुकागे दोबारा उस पर लावा डाल देती है और वो तीनों शिनोबी सोच रहे थे कि मादरा जिंदा भी है या नहीं। तो दोदाई कहते हैं कि देखो क्यों ना हम दूसरे वाले को जाकर देखें, चलो मेरे पीछे। फिर रायकागे कहते हैं कि और कितना टाइम लगेगा लेडी सुनाडे। तो नारुतो कहते हैं, लेकिन ग्रैंड सुनाडे क्या आप ठीक हो? जब भी आप ये जुत्सु करते हो आप बुरी हो जाते हो। सुनाडे बोलती, ये पहले से अलग है नारुतो, मेरे पास बहुत ज्यादा चाकरा है। तो नारुतो कहते हैं, ठीक है तो क्या आप मुझे भी हील कर सकते हो ग्रैनी सुनाडे? मैं क्लोन जरूर हूँ लेकिन मैं अब भी बहुत ही मदद कर सकता हूँ। तो सुनाडे बोलती, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो सुचिकागे कहते, नारुतो तुम्हें ये समझना होगा कि ये जंग सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए नहीं हो रहा। तभी वहाँ पर धमाका होता है और मादरा बाहर आता है और कहता है कि लाइटनिंग स्टाइल, लावा स्टाइल, वेल ये सब किकेन का है, बहुत ही अच्छा था। तो मिजुकागे कहती, वेल मुझे वैसे आदमी बहुत ही पसंद है जो पिघलते हैं, लेकिन तुम्हें मैं जाने दूंगी। फिर मादरा अपना खेल चालू करता है और वहाँ जमीन फटने लग गया था। रायकागे कहते हैं कि मुझे और भी तेज होना होगा ताकि मैं इसके डिफेंस को चीर सकूं। तो मादरा बोलता ही, तो तुम्हारा डिफेंस कैसा है जरा बताना। और फिर वो हमला करता है और लेकिन भाई अपना कारा उनको प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर सुचिकागे कहते, अब तुम्हें समझ आया ये जंग तुम्हें नहीं हम सबको बचाने के लिए हो रहा है। मादरा बोलता ही, एक सैंड का वॉल, ये सच में काफी कमाल का है। उधर लॉर्ड मू आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे वो चारों लोग थे। उधर मादरा के सामने कारा आता है और पिरामिड बनाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वो नाकाम हो गया था। उसके बाद मिजुकागे अपने हिडन मिस्ट जुत्सु का यूज करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोहरा जम गया था। फिर काबुटो कहता है, हिडन मिस्ट तो तुम लोग रेनेकान को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं सुचिकागे लॉर्ड रायकागे के ऊपर बैठे हुए थे ताकि वो हल्का हो जाए। वैसे ये बात काबुटो को भी समझ आ गया था और अचानक से रायकागे काबुटो के पास आकर उसे धो देते हैं। बेचारा दूर चला जाता है। उसके बाद रायकागे हमला करते हैं, जिसके वजह से वो सुसानो पूरी तरह टूट जाता है। थोड़ी देर बाद नारुतो कहते हैं, कम ऑन ग्रैनी प्लीज मुझे हील कर दो। तो सुचिकागे कहते हैं, शांत हो जाओ नारुतो, मैंने अलाई शिनोबी इसलिए ज्वाइन किया था ताकि अकात्सुकी को पूरी तरह खत्म कर सकूं, लेकिन जब मैं तुम लोगों के साथ लड़ा तो मैं बिल्कुल अलग ही इंसान बन चुका हूँ। हम एक हो चुके हैं। तो नारुतो प्लीज हमें इस मादरा से भिड़ने दो। मैं कसम खाता हूँ कि हम इसे खत्म करके ही रहेंगे। ये हमारा पहला पश्चाताप होगा। मादरा के जैसे हम भी नफरत में चूर हो गए थे, तो ये हमें करने दो और तुम जाकर उस मादरा को देखो।
तो सुनाडे बुद्धि, चाहे वो मादरा हो या फिर ये, प्लीज तुम उस बैटल को संभालो। क्लोन नारुतो, मैं ये मैसेज तुम्हें देती हूँ। सभी कागे लोग नारुतो को कुछ बोलते हैं जो हमें सुनाई नहीं दे रहा था। अरे भाई ऐसी क्या सीक्रेट बात हो गई जो हमें नहीं बताया जा रहा। खैर उसके बाद नारुतो वहाँ से चला जाता है एंड फाइनली नारुतो को असली नारुतो को ये मैसेज मिल जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से असली मादरा आ रहा था, या कह लो नकली वाला, और तभी वो दोनों अपने सिर को टकराते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।